नमस्कार, मैं शिव सिंह फॉरवेंट लर्निंग पर आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में आपने प्रवक्ता पद हेतु आवेदन पत्र पढ़ा था। उसी श्रृंखला में दूसरा पत्र है बैंक से ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र। इंटरमीडिएट परीक्षा में सामान्य हिंदी में पाठ्यक्रम में 3 पत्र हैं। एक तो नियुक्ति आवेदन पत्र, दूसरा ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र, तीसरा है पर्यावरण से संबंधित वैज्ञानिक सोचपरक पत्र। तो ये 2 पत्र आपके लिए अति महत्वपूर्ण हैं। दूसरा पत्र आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। शीर्षक है बैंक से ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र। सबसे पहले सेवा में शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, शाखा शुक्लागंज उन्नाव। आप किसी भी बैंक का चयन कर सकते हैं। महोदय, गत वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रोजगार योजना का शुभारंभ किया था, जिसमें शिक्षित बेरोजगार युवकों को ऋण देने का प्रावधान है। मैं भी परास्नातक उत्तीर्ण एक शिक्षित बेरोजगार युवक हूँ और इस योजना का लाभ उठाकर 3 लाख रुपए का ऋण लेकर मोमबत्ती बनाने का लघु उद्योग आरंभ करना चाहता हूँ। ये धनराशि 3 लाख रुपए काल्पनिक है। आप अपनी सुविधानुसार इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इस हेतु आपकी सेवा में अपने विवरण सहित अपनी भावी योजना का संक्षिप्त प्रारूप प्रस्तुत कर रहा हूं, जो कि निम्नवत है। इस प्रकार से पिछले वीडियो में आपने भरा था। सबसे पहले नाम, अपना नाम लिखेगा विद्यार्थी, पिता का नाम, जन्म तिथि, जो रियल जन्म तिथि है उससे आप 10 साल और बड़े हो जाइए। जैसे कि किसी की डेट ऑफ बर्थ है 2004 की है तो वो 1994 लिखेगा। शैक्षणिक योग्यता परास्नातक। जाति के कॉलम में सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति आदि। अगला कॉलम है अस्थाई पता। अस्थाई पता में मकान नंबर, अपने मोहल्ले का नाम, पोस्ट ऑफिस का नाम, जिला उत्तर प्रदेश, फिर पिन कोड। ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी अपने पता में ग्राम का नाम, पोस्ट ऑफिस का नाम, जिला और उत्तर प्रदेश पिन कोड डालेंगे। फिर है परिवार की वार्षिक आय। आप परिवार की वार्षिक आय डाल सकते हैं। फिर है उद्योग का नाम। उद्योग का नाम जिस उद्योग के लिए आप ऋण लेना चाहते हैं वो उद्योग लिखा जाएगा। इस प्रारूप पर मैंने मोमबत्ती बनाने का लघु उद्योग, ये शीर्षक रहेगा। भारत सरकार ने बेरोजगार युवकों के लिए बहुत से कुटीर उद्योग, बहुत सी योजनाएं चलाई हैं। उनकी संख्या बहुत अधिक है। आप उनमें से किसी का भी चुनाव कर सकते हैं या प्रश्न पत्र में जिस तरह का पूछा जाए उस तरह के उद्योग का वर्णन आपको करना होगा। चलिए, मोमबत्ती बनाने का लघु उद्योग। अनुमानित व्यय। अब किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के लिए भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंध, साहस, इन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले आता है भूमि यानी दुकान व्यय। किसी भी स्थान पर कार्य करने के लिए आपको एक दुकान की आवश्यकता होगी। हमने वार्षिक अनुमानित व्यय लिया है
60,000 रुपये। फिर है मशीन वे। अब चाहे वो मशीन हो या सांचा हो या मशीनरी से संबंधित 1,50,000 रुपये। दुकान हो गई, आपने सांचा मशीनरी खरीद ली। फिर मोमबत्ती बनाने के लिए आपको कच्चा माल चाहिए। कच्चा माल में मोम है, धागा है, पैकिंग है आदि। इसके लिए 60,000 रुपये। अन्य व्यय, बहुत से अन्य व्यय आते हैं। एडवर्टाइज करना होता है, तो एक प्रकार से मिसलेनियस कह लीजिएगा कि बहुत से छोटे छोटे खर्चे होते हैं जो किसी कार्य को करने के लिए खर्च करने पड़ते हैं। उसको मैंने अन्य व्यय में रखा है 30,000 रुपये। इन सबको अगर योग किया जाए तो कुल व्यय 3,00,000 रुपये। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि मेरे इस ऋण आवेदन पत्र को स्वीकृत करके मुझे ऋण प्रदान करने की कृपा करें। बहुदीय बालिकाएं बहुदिया लिखेंगी। सधन्यवाद। सधन्यवाद के बाद दिनांक, इसके बाद संलग्नक। संलग्नक में आयु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र। इसके अलावा कभी कभी कंप्यूटर खरीदने के लिए, उच्च शिक्षा के लिए आवेदन पत्र पूछ दिया जाता है बोर्ड परीक्षाओं में, तो वहाँ पर फिर अनुमानित व्यय के स्थान पर कोटेशन लगा दिया जाता है या संलग्नक में कोटेशन लिख दिया जाता है। तो एक प्रारूप है, इस प्रारूप के आधार पर आप इसको अपना आवेदन पत्र तैयार कीजिएगा। बोर्ड परीक्षा के लिए ये विशेष उपयोगी है। यह 6 अंक का आता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पत्र दोनों पसंद आएंगे, अभ्यास करेंगे। धन्यवाद। If you like this video, please click subscribe to watch more such videos. Thanks for watching.